हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा इस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्रेंड्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्रेंड्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्रेंड्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 5 का एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन एंड 4 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है द लवर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, बाकी अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ देना। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड्स है वो द लवर का कार्ड आया है। तो द लवर का कार्ड कहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है ना। आप लोग ट्विन फ्लेम्स के रिश्ते में हो सकते हो। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का पास्ट में ना बहुत ही खूबसूरत पल था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, सच्चा प्यार था, सब कुछ सही था। लेकिन आपका पार्टनर को लगा कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो थोड़ा मुश्किल है, या तो आप लोग का कुछ डिफरेंसेस हो जिसके चलते इसको मुश्किल लगा होगा थोड़ा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उसको मुश्किल लगा होगा और उसने आपको छोड़ के किसी एट्रैक्शन में आकर, नहीं तो लालच में आकर उसने आपका, हो सकता है आपकी जगह किसी और को चुन लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके तरफ देख रहा है, आपका प्यार को महसूस कर रहा है, आपके साथ ही सोल कनेक्शन उसको समझ में आता है, ठीक है ना। वो इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहता है। और वो पास्ट के बातों को भी याद कर रहे हैं कि पहले जब आप लोग का प्यार था, साथ रिश्ता थे, तो आप लोग पूरी एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट थे, आप लोग कभी भी एक दूसरे को लेकर बातें नहीं छुपाते थे, खुलेआम बताते थे, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप दोनों में से कोई एक मॉडर्न हो सकता है। अगर आप कोई लड़का हो लड़की लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगता था कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर लड़का है तो हो सकता है कि स्मोक करता हो, कुछ भी करता होगा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा उसका इतना मॉडर्निटी, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है आप लोग खिटपिट होते आए दिन होते रहते होंगे। लेकिन इस टाइम पे जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर फ्यूचर में इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ ही अपना फ्यूचर पार्टनर देखता है, आप उसको ना प्यार को ही चूज़ करना चाहता है। ये इंसान आपका जो प्यार था ना, वो आपका प्यार पाके उसने ना समझ में आया, प्यार का मतलब आपने सिखाया इस इंसान को, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ट्स। 3 ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, किसी तीसरे इंसान के चलते इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पूरी तरह से इस इंसान ने आपका आपका ज़िंदगी में तूफान ला दिया था इस इंसान ने। ओ माय गॉड, क्या कार्ड आ गया, मैं तो अभी इस रीडिंग को कैसे करूँगा मुझे समझ में नहीं आता है। फिर भी मैंने कार्ड निकाला, तो रीडिंग को तो पूरा करना ही पड़ेगा गाइस। सुनने का हौसला हो अभी तभी सुनना, ठीक है ना। और गाइस, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि कार्ड इतना ख़तरनाक आगे आ चुके हैं कि मैं उस कार्ड देख के मेरे
पंक्चर निकल हो गई, ठीक है ना। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मुझे नहीं पता। और देखना, और जो है ना वही लेना, जो नहीं है ना उसको अट्रैक्ट मत कर लेना। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत दिल तोड़ा, दिल दुखाया, इस इंसान ने आपका दिल को 1000 टुकड़े छल्ली कर दिया, इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, उस इंसान ने आपके ऊपर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज़ किया, उसने किसी और के साथ शादी करके या तो किसी और के साथ रिलेशन बना के किसी और के साथ घूम फिर के उसने आपको पूरी तरह से मतलब धोखा दे दिया, चीट किया, आपका दिल पे बहुत ज़्यादा छल्ली कर दिया इस इंसान ने। पास्ट में इस इंसान ने आपका बहुत दिल तोड़ पाया, बहुत दिल, मैं नहीं कह सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता डियर, एक्सप्लेन कैसे कर सकता है इंसान, कोई अपना दुख नहीं किसी को समझा सकता है, ठीक है ना। जब गुजरती है ना इंसानों को तभी समझ में आता है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर को भी वही सेम दर्द से गुजरना पड़ रहा है जिस दर्द से आप पास्ट में गुजरे हो। 3 महीना पहले, 3 साल पहले, या तो 3 दिन पहले, 3 हफ्ते, देख लेना, 3 और 6 जो भी है देख लेना, ठीक है ना गाइस। तो इतना टाइम से हो सकता है कि आपने उस टाइम पे, उस पीरियड में आपने सहा हो ये दुख दर्द, ओके। अभी आपका पार्टनर को दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया था, तकलीफ दिया था, उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो हो सकता है किसी पास्ट को लेकर आ चुका है, या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है उन दोनों के बीच, ठीक है ना। एकदम दिल टूटा पड़ा हुआ है आपका पार्टनर को ना, इस टाइम पे ऐसा एहसास हो रहा है उस इंसान ने 3 लोगों का दिल तोड़ दिया। एक तो आपका दिल तोड़ दिया, एक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिल तोड़ दिया, और साथ में वो खुद का भी दिल तोड़ के बैठा हुआ है। तो उसके चक्कर में उसने 3 लोगों का दिल तोड़ दिया उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप लोग का रिश्ते में ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं है। अभी वो जैसे तूफान आती है ना, तूफान आके चली जाती है, तो तूफान आ रखा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है ना, अभी जाने वाली है। ऑलमोस्ट वो तूफान चली गई है, बस लास्ट पार्ट बाकी है, वो भी जाने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इस इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन है। आपका पार्टनर हर तरफ से इसको धोखा चीट मिल रहा है, इसका सारे सपने चूर चार हो चुके हैं। उसने आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि दिल टूटना सच में क्या कहते हैं। हो सकता है पास्ट में उसने आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हंसी मजाक में कह रहे होंगे कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अरे भैया, असली दिल तोड़ने का मतलब तो अभी उसको समझ में आया, ठीक है ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और ये देख रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो इंसान आपको जितना तकलीफ़ दिया, दुख दिया, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि आपको दुख तकलीफ़ दे के ना उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, उसने उल्टा अपना दिल भी तोड़ा, और साथ में आपका, और साथ में वो किसी तीसरे का भी, ठीक है ना। तो सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, ख़त्म कर दे। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, कोई फैमिली हो, थर्ड रोमांटिक पर्सन की ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसका रिश्ता ना बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे रिश्ते में कोई जान नहीं है, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी रिश्ता, बहुत ही परेशानी, उलझन, मतलब, ठीक है ना। द मून का कार्ड कह रहा है वो इंसान को ऐसा कुछ कर रहा है जो उसको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा कुछ उस मजबूरियों में कर रहा है वो इंसान जो उसको नहीं करना है, जो करना नहीं चाहता है, फिर भी किसी का दबाव में, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का दबाव में। हो सकता है कि उसने आपके से दिल तोड़ के, आपसे ब्रेकअप करके, आपसे रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो कमिटमेंट दे दिया, या तो हो सकता है कि उसके मदर ने ही लेके आया था इस रिश्ते को, आपका पार्टनर का और उसका, ठीक है ना। ये सब दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू भी है, ठीक है ना। उसका मदर बिल्कुल भी नहीं चाहता है आपको कि आप उसका बेटा बेटी को साथ रिश्ता जोड़े, ठीक है ना। और तब उनका कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान बहुत ही अपसेट है। आज जिसके साथ भी गया, जिसके साथ भी उसने मदर ने सिलेक्ट करवाया, या तो फैमिली तरफ से दिखाया गया है, या तो फ्रेंड की तरफ से, जहाँ पे भी इसने गया था आपको छोड़ के, उसी जगह में भी उसको मतलब बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी सहना पड़ रहा है। और ये भी दिख रहा है द मून का एनर्जी में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड है ये इंसान। आपको क्या हुआ, हर एक दुख दर्द का उसको आज भुगतना पड़ रहा है। अभी उन लोग के उस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में भी वो तीसरा कोई आ चुका है, चौथा कोई आ चुका है, उन लोग के बीच में भी कोई आ चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन वो पास्ट के किसी पार्टनर को आ जाने से वो इंसान आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया, आपसे, आपका पार्टनर से बातें छुपाई। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसको बातें कह दिया था कि आपके बारे में, मेरा पास्ट में ऐसा था, वैसा था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में रत्ती भर भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा, आपका पार्टनर को गुमराह किया। और ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर का जो भी उसको गुमराह किया था, आज उसका हकीकत सामने आ गया।
ऐसी गहरी राज उन दोनों के रिश्ते में निकल के आ गई, जिसके चलते आपका पार्टनर जो भी उसके दिल में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इज्जत था, प्यार था, जो भी था, इमोशन था, वो सब कुछ एक ही झटके में तबाह हो गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अपने की हुई गलती को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, मायूस हो रहा है। ये इंसान रातों का नींद उड़ चुका है। इसको ना जो बहुत टाइम से आप लोग ना नेगेटिव कोई कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे थे आप लोग, आपका जो आपका पार्टनर, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन को भी डी एंड करना चाहता है। अब बस हो गया, अब मैं इस इंसान के साथ ये सिचुएशन में, इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। अब डी एंड करना चाहता है आप दोनों के बीच में जो भी है, क्योंकि जो भी आप दोनों के बीच में बिच्छू का काम किया इस रिश्ते में, उन सभी लोगों का ना मुखौटा उतर गया है। आपका पार्टनर का सामने हकीकत आ चुका है, और हकीकत आने के चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया, बस अभी मुझे इस कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक इंसान से, या तो कार्मिक उसका फैमिली वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इन लोगों का साथ नहीं देना है। इन लोगों का साथ दे के आज मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, मैं सैड हो गया, और मुझे धोखा मिल रहा है, चीट मिल गया, मैंने खुद भी धोखा कर दिया, मैंने खुद भी चीट कर दिया, मतलब मेरा ज़िंदगी क्या हो गया, जी से जंजाल हो गया, ठीक है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी को जंजाल कर दिया उस इंसान ने पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि कोई तो ऐसा बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में ना फ़ायदा उठाया, आप लोग का ब्रेकअप का, आप लोग का दूरिया का, आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग का ना उस तीसरे ने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, आप लोग का दूरियाओं का फ़ायदा उठा लिया, आप लोगों ने नो कॉन्टेक्ट का फ़ायदा उठा लिया उस तीसरा इंसान ने, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि आप लोग का दूरिया का, आप लोग का गुस्से का, आप लोग का एक दूसरे को नहीं समझने का, अंडरस्टैंड नहीं करने का फ़ायदा उठा लिया उस तीसरा इंसान ने। आपका पार्टनर जो भी सिचुएशन था, कार्मिक सिचुएशन, उसको डी एंड करके आपके तरफ आना चाहता है। आपने वो उसने देख लिया, वो समझ लिया, आपके अलावा ना उसका ज़िंदगी में और कोई भी उसको एक मतलब सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। आपके जैसा इंसान उसको मिला तो उस किस्मत में मिला, ऐसा मानता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है, तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पड़ा हुआ है। आप इस इंसान को बिल्कुल भी अपने पास नहीं लाना चाहते हो। आपको लगता है कि आपको है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मेरे मुंह पे आ रहा था, नहीं कि मैंने रुका लिया, बोला नहीं, बोलना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, इतनी बुरी बात। लेकिन ये रीडिंग कार्ड्स जो है ना ऐसा ही है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये भी दिख रहा है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उस इस इंसान के लिए। आपने जिस इज्जत से, रिस्पेक्ट से इस इंसान को आपने सर पे उठाया था, उसी स्पीड से आपने इसको जूती में भी रख लिया है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके हर चीज़ से ना ये इंसान उतर चुका है, आपके दिल से उतर चुका है ये इंसान, ठीक है ना। आप इसको रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो इस टाइम पे, ना इसको समय देना चाहते हो, ना ही आप इस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि अच्छा हुआ, ये बला चली गई, मुसीबत का टोपला निकल गई, ठीक है ना। आपको ऐसा ही लगता है, आपका पार्टनर ऐसा सोचता है डियर, कि आप ऐसे सोचते हो, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो अपने दिल में, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो आज का सबसे पहला राशि यहाँ, तो मैं बोलूँगा कि एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, और नेक्स्ट एक ही बोलूँगा वाटर एलिमेंट से पाइसिस। ओके, देख लेना। तो चलेगा इस रीडिंग को देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे रीडिंग का, वो है टेम्परेंस। ये इंसान हील होना चाहता है, हील करना चाहता है। इनको लगता है कि ये आप लोग का जो रिश्ता है, शिव पार्वती की जोड़ी है, आप लोग का राधा कृष्ण की जोड़ी है, ठीक है ना। आप लोग भले आज दूर हो, फिजिकली दूर हो, लेकिन आपका पार्टनर का दिलो दिमाग में आज भी आप ही हो, ठीक है ना। और आपसे ये इंसान हील होता है, आपसे ये इंसान अपने आप को हील कर पाता है, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे ये इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, इसका हील नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता है वो हीलिंग कौन करेगा, वो हीलिंग आप ही दोगे। आपके पास आने से आपको ये इंसान हील हो जाता है। इसको पता नहीं, ये आपसे साथ बातें करके या तो आपके साथ आके, आपको देख के, आपके मतलब महसूस करके ये इंसान अपने आप को हील हो जाता है ये इंसान, ऐसा लगता है इनको। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से उम्मीद है इस रिश्ते में कि सब कुछ बैलेंस कर लेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको लगता है कि आपका रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, ना इस इंसान से, ना इस रिश्ते से, ठीक है ना। आपने इस रिश्ते को लेट गो कर दिया, आगे निकल गया, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली रुलाया है। इस इंसान ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ा, इस तरह से सिचुएशन पैदा कर दिया था उसने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको रहते हुए भी किसी और के साथ इमोशनली उसने कनेक्शन को जोड़ा था, ठीक है ना। आपको इमोशनली ब्रेक डाउन दे दिया था इसने, स्टॉप कर दिया था, आपको फुल स्टॉप लगा दिया था। आपको
जो भी इमोशनल देना चाहिए था, आपको जो एनर्जी देना था, सारा एनर्जी इसने आपको ना दे के किसी दूसरे को दे दिया। बीच में इसने पूरी तरह से आपको स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, एनर्जी देना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप दिल और दिमाग को बैलेंस बना लिया हो, आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान आपके पास आए या ना आए। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने लाइफ को बैलेंस कर लिए हो। नेक्स्ट टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहे हैं कि टेम्परेंस का कार्ड कह रहे हैं कि वो इंसान फ्यूचर में इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है अपने चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप जितना ईमानदार थे, आपने जितना इस रिश्ते के लिए किया ना, इतना तो कोई भी इस इंसान के लिए नहीं करेगा, ठीक है ना। वो तो बहुत ही खुशकिस्मत था जो आपने इसको प्यार किया, ठीक है ना, आज ऐसा सोचता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ 1। 5 ऑफ 1 ये कहता है कि वो इंसान पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म किया, उसने आपको लड़ाई झगड़ा किया, आपको मारा पीटा होगा, उसने तो खुद आया होगा, उसके बाद उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी मार खिलाया होगा, ठीक है ना, या तो अपने घर वाले से या तो आसपास के लोगों से भी उसने कहा मतलब उसने तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, साथ में लोगों के साथ भी आपके पास लड़ाई झगड़ा किया, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है 5 ऑफ 1, इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा था इस रिश्ते में रायता फैलाने के लिए। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया था इस रिश्ते में, ठीक है ना, उसका फैमिली वाले हो गए थे, उसके बाद कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था वो भी था, आजू बाजू के था, ये बहुत मतलब कचरा हो गया था, ठीक है ना, पूरी तरह से ये दिख रहा है। 5 ऑफ 1 उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑप्शन रहने के चलते, बहुत सारे लोग उसका लाइफ में एंगेजमेंट रहने के चलते उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको बुरी तरह से 10 लोगों के आगे में आपको पूरी तरह से इज्जत उछाल दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज आपका पार्टनर उस टाइम को याद कर रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ने कितना गलत किया था आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ गलती किया उसने, ठीक है ना, आपको सिर्फ दिखावा किया कि वो इंसान प्यार करता है, बाकी सब उसने सब गलत ही किया, उल्टा ही किया, जो करना नहीं था, ठीक है ना, उसने बहुत रायता फैला दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उनका ये सब बिहेवियर के चलते। 5 ऑफ 1 ये भी कहता है कि फ्यूचर में ये इंसान ना आपसे मतलब कुछ चीज़ों के लिए ना कुछ पूछना चाहते हैं कि मैंने वैसा किया था, क्यों किया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, क्यों किया था, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब उनको लगता नहीं कि इस टाइम पे आप समझोगे, लेकिन उसको कोशिश करना चाहता है कि फ्यूचर में आके वो समझा दे आपको क्यों आपसे लड़ा था, क्यों आपको ऐसा किया था, कि ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास में बहुत लाचारी दिखाया, आपको गरीब बोल दिया, वो इंसान आपको लाचार घोषित कर दिया, आपका कमियां गिना दिया इस इंसान ने। उस इंसान ने प्यार का मतलब ना उल्टा ही डेफिनेशन दे दिया, मतलब उसका प्यार का मतलब डेफिनेशन ये देना था, प्यार मतलब धोखा, प्यार मतलब चीटिंग, प्यार मतलब रोना, प्यार मतलब तड़पना, प्यार मतलब कमियां, प्यार मतलब टाइम नहीं देना, प्यार मतलब मिसअंडरस्टैंड करना, प्यार मतलब एक दूसरे को गालियाँ देना, मतलब प्यार का अलग ही भाषा इसने आपको सिखा दिया। आप इस इंसान से भीख मांगते रहे, प्यार का भीख मांगते रहे, समय का भीख मांगते रहे और अपने साथ का भीख मांगते रहे, और इस इंसान ने आपको ठुकराता रहा और ठुकराता ही रहा। ठुकरा के वो इंसान किसी और के पास चले गया था, पैसे को देखकर, लालच में आकर, गवर्नमेंट नौकरी देखकर, किसी का बहुत ज़्यादा स्टाइल देखकर इस इंसान चले गया था। लेकिन आज वो किस हालत में है, वो कहते हैं कि ना लालच बुरी बला है, तो आज उसका लालच ने आज उसको लंगड़ा की तरह चल रहा है, वो आज उसको लंगड़ा बना दिया। देखो कार्ड्स देखो, आज उसका लालच के चलते वो लंगड़ा कर चल रहा है। हाथ में बैसाखी आ गया, बर्फ़ का सीज़न है, विंटर सीज़न है, बर्फ़ पड़ी है, पैरों में जो चप्पल नहीं है, नंगे पैर बर्फ़ में चल रहे हैं, ठीक है ना, इतना मुसीबत। और उसके सामने जो थर्ड पार्टी है उसका तो हालत देखो, वो मतलब ठंडी है, उसको ओढ़ने के कपड़े नहीं है और उसके पैर में भी चप्पल नहीं है, दोनों नंगे पैर चल रहा है, मतलब गरीबी भी उसका सर चढ़ के बोल रहा है। मतलब ये इंसान 5 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर जॉबलेस कह सकते हो, इमोशनल ड्रेन कह सकते हो इसको, पूरी तरह से ये बिखर चुका है, टूट चुका है। ये इंसान अपने किए हुए को बहुत ज़्यादा पछता रहा है, एकदम कंडीशन अप्लाई हो चुका
चुका है। बैंक से अगर बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था तो वो बैंक वाला भी इसको परेशान कर रहा है, इसको घर पे आके दबाव बना है, लोगों का कर्जा वाले का सबका उसका उधार देने के लिए उसको सुबह से लेकर शाम तक काय सुनना पड़ता है। बहुत बेचारा वाला हालत हो गया इसको लगता है कि है भगवान बचा लो मुझे, है कोई तो मुझे मदद कर दो, ठीक है ना, कोई तो मुझे इस दुख तकलीफ से निकाल दो। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अहंकारी रहा हो। गाइस ये अहंकार तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये मेरा इंट्यूशन था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना दुख तकलीफ में अगर आ जाता है ना तो ओबियसली उसका अहंकार ही होगा, जो ईगो ही होगा जो इसको इतना दुख तकलीफ में लेके आएगा। क्योंकि जो इंसान का अहंकार नहीं रहता ना तो वो इंसान इतना दुख तकलीफ में और इतना पछताताओं में जाता ही नहीं, क्योंकि वो इंसान डाउन टू अर्थ रहता है, ठीक है ना। तो चाहे कितने भी देखो एक ईमानदार और एक जो डाउन टू अर्थ रहने वाला इंसान को आप चाहे कितना भी तरपा लो तरसा लो, कितना भी परेशानी दे दो, कुछ भी कर दो उसको, कि उसको जान से क्यों ना मार दो, फिर भी ना उसको आप ना मतलब हरा नहीं सकते हो, या तो झुका नहीं सकते हो, ठीक है ना, या तो उसको बदल नहीं सकते हो, वो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि उसको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है भगवान, यूनिवर्स, समय, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा बलवान है। तो एक ना एक दिन सबको समय बताता ही है, ठीक है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका ज़िंदगी बिखर चुकी है, रोड पे आ चुका है, और लोगों के साथ कंपेयर कर रहा है कि देखो लोग तो कितना मज़े पे है, आग जल रही है, वहाँ पे आग ताप रही है, ठंडी के मौसम में ड्रिंक कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, मस्त पार्टियास कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है। देखो वो देख रहा है आपका पार्टनर की लोगों को सब कुछ जज कर रहा है कि उन लोगों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है, उन लोगों का कपल्स इतना अच्छा इतना अच्छे से रह रहा है, और हमारा देखो क्या परेशानी है। क्यों ऐसा परेशानी में आ गया? क्योंकि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते पे लॉयल्टी निभा पाए, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना लॉयल्टी निभा पाए, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बस नाम का घिसी रहा है रिश्ते को, दोनों ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि उन लोग ने शादी कर ली हो समाज को दिखाकर, ऐसे कुछ नहीं तो रिश्ता जोड़ लिया, जिसको लेकर खींच रहा है, रिश्ते को खींच रहा है, रिश्ता चल नहीं रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। मतलब वो लोग ने गाड़ी तो चला रहे, वो गाड़ी को उन लोग ने पेट्रोल डाल के नहीं चला रहा, धक्का मार के चला रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि आप पश्चाताप की हालत में नहीं हो, आप पैसे को लेकर भीख नहीं मांग रहे हो, आप अपने लाइफ में मस्त हो, और जो भी आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा हुआ बुरी भला टल गई, अब पहले ही टल गई, ऐसा आप उसका मुसीबत के टोपला मानते हो, ठीक है ना, मुसीबत की पुड़िया आप ऐसा समझते हो उसको, ऐसा उनको लगता है। आपके दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं है इस इंसान का, रत्ती भर भी एक कोना भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपका नज़रों से गिर चुका है ये इंसान पूरी तरह से। आपके दिल में क्या आपका पार्टनर क्या सोचता है पता है? क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके दिल में? क्या सोचते हो आप उनके लिए? उनको लगता है कि आप ये सोचते हैं कि वो धोखेबाज है, वो चीटर है, उसने मुझे समय नहीं दिया, उसने मुझे बातें नहीं किया, उसने मुझे कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दूसरे के साथ बातें किया, सबके साथ हंसते हंसते बातें किया, मुझे मेरे साथ कभी बातें नहीं किया, उसने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिया, खाली रूटनेस दिया उसने, ठीक है ना। सब इस तरह से सोचते हो आप, इसी तरह से सोचते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका पार्टनर ने वही तो दिया था, तो वही तो सोचेगा, जिसका दिल में जो रहता है वही तो देगा। जिसके दिल में वही था इस इंसान का धोखा देना, चीट करना, आपको रुलाना, परेशान करना, और वो सब करके इसको खुशी होती थी, ये मज़े लेता था, आपको दुख दे के, किसी और के साथ चैटिंग करके, आपको परेशान करके, आपको इग्नोर करके, किसी और के साथ हंसते खेलते बातें करके, इस इंसान को बहुत खुशी होती थी। लेकिन आज देखो जो खुशी करता था ना, वो कहता है ना यूनिवर्स कि किसी का दुख में खुशी मत होना, और किसी का दुख में ना ज़्यादा खुशियाँ मत मनाना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जिसमें तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलती है, और तुम्हें किसी और का दुख में ज़्यादा खुशी मिल रही है तो तुम्हें उसका दुख में तो और ज़्यादा दुखी मिलेगी, ठीक है ना। तो आज वही हालत है इस इंसान का। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये अपने किए हुए पर पछता रहा है, रगड़ रहा है, ठीक है ना, जूते चप्पल खींच गए इस इंसान का। लेकिन सक्सेस का नाम क्या एस भी नहीं है इस इंसान का। सक्सेस क्या? स्टेबिलिटी नहीं है। सक्सेस तो दूर की बात, पहले स्टेबिलिटी तो आए, वो नाव एक बीच में तो चले, उसका नाव ही छेद है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आज आपका पार्टनर, अगर फैमिली मेम्बर की तरफ से आप लोग का दूरियां होगी ना, तो आज वो फैमिली मेम्बर को भी कोस रहा है कि तुम लोगों के चक्कर में ना आज हमारा रिश्ता टूट गया है, हमारा रिश्ता बर्बाद हो गया, हम लोग का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। अगर फैमिली मेम्बर ने
में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कह रहा है तुम मेरे लिए पनौती हो, एक नंबर का पनौती, जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना, जब से तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा हो ना, तब से मेरे बुरे दिन स्टार्ट हो गया, तब से मेरा जॉब कैरियर सब लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा लाइफ जहन्नुम में जा रही है, मैं गिरता जा रहा हूँ, खाई में गिरता जा रहा हूँ। इस तरह से उल्टा सीधा बातें आपका पार्टनर उसको कह देते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच में पूरी तरह से रूटनेस आ चुका है, दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को भाग रहे हैं, ठीक है ना, मुंह छुपाए भाग रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है ना, लेकिन साथ में भी हो सकते हैं। साथ में इसलिए है क्योंकि उन लोग ने कुछ कमेंटमेंट है, कुछ वादा किया या तो कुछ एग्रीमेंट बन गया है, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। और लेकिन फ्यूचर में वो इंसान आपको ना पूरी तरह से एक्सक्यूज़ देना चाहता है, बहुत लंबे लंबे एक्सक्यूज़ देंगे वो इंसान, ऐसा दिख रहा है आने वाला टाइम पे कि नहीं मेरा तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मैं तो फाइनेंशियली बहुत मुसीबत में आ गया था, तो उसी इंसान ने मुझे बहुत मदद किया था मेरा फाइनेंस में, तो मैं उसको उसका मदद का वो अदा कर रहा था, ऐसा वैसा बहुत कुछ आपको ना ये उल्टा पुल्टा सीधा अनमनगढ़ कहानी हो सकता है ये इंसान आपको बोल दे। तो देख लेना गाइस, जितना भी ये कार्ड्स ही ऐसा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान पास्ट में सिर्फ स्टेबिलिटी का नाम की, इसको लगता था कि पैसा धन दौलत, ठीक है ना, इसको यही लगता था कि पैसा है तो सब कुछ है, प्यार तो क्या है, प्यार तो बाद में भी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन मैन पहले पैसा पैसा पैसा, तो पैसे पैसे के चलते इस इंसान ने पैसे को चुन लिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया हो सकता है इसने, ठीक है ना, लेकिन जो भी चुना ना आज वो पछता रहा है इंसान, ठीक है ना। अगर किसी को थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं चुना, अपने फैमिली मेम्बर का बात मान के उसने आपको ठुकरा दिया, जो भी किया जैसे भी किया, लेकिन इसने ना फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नहीं था ये इंसान। हो सकता है स्टार्टिंग में आप फर्स्ट प्योरिटी रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस किया होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया होगा, सब कुछ सही था, तरीके से चल रहा था, लेकिन बीच में जब वो पैसे आया, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया, जब आप दोनों के बीच में किसी तीसरा का एंट्री हुई, तब से आपका पार्टनर पैसे को इम्पोर्टेंस देने लग गया, अदर चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लग गया, आपको भूल ही गया कि आप उनके लिए क्या डिजर्व करते हो, आप क्या हो उनके लिए, आपने क्या किया उनके लिए, आपने क्या नहीं किया, आपने क्या सेक्रीफाइस किया, वो भूल गया, सिर्फ अपने बारे में उसको याद रहा कि वो क्या चाहिए, उसको खुशी में क्या है, वो आपसे भी अच्छा मिल गया, आपसे भी ज़्यादा पैसे वाला मिल गया, खाली अपने बारे में सोच के इस इंसान ने आपका इमोशन को ठुकरा करके, लात मार के आपको जैसे दूध से मक्खी निकालता है वैसे आपको आराम से दूध से मक्खी निकाल के आपको दरकिनार करके ये इंसान चल दिया। वो तो आप अच्छा हो, आपका पार्टनर उनको लगता है कि वो तो आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही शरीफ इंसान हो जो आपने बदला नहीं लिया, नहीं तो आप ना उसको अगर बदला लेना जाओगे ना उसका किया धारा तो उसका ना मतलब जिंदगी मतलब ख़त्म था, ठीक है ना, लेकिन आपने कुछ उसको बदला नहीं लिया, आपने शांत रखा, अपने मन को शांत रखा और आपने सेल्फ लव किया, खुद को प्यार किया, खुद को इम्पोर्टेंस दी, ना कि उस इंसान को, ठीक है ना। नहीं तो आपका पार्टनर उसको लगता है कि आपके जैसे लोग सभी आपके जैसे नहीं होता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे जिसके साथ भी है, जिसके चलते आपको झूठ बोला था कि मैं बहुत ही मार्केट में हूँ, बाजार में हूँ, मैं काम पे हूँ, स्टडी में हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, उसने काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोले थे, किसके लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, वो इंसान उसके साथ रहता था और आपको झूठ बोलता था ये इंसान, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि उसका नज़र में सिर्फ और पैसा ही हीरो थे, लेकिन आज उसी पैसे ने ना आपका पार्टनर का ना वो चैन सुकून छीन चुका है, ठीक है ना, चैन और सुकून छीन चुका है इस इंसान का। भले आज का डेट में इसके पास बहुत सारे पैसे हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन खुश नहीं है बंदा, उसको लगता है कि ये घिरा पड़ा है, बस ये सब दिखावा है, नाम का है, मेरा दिल के अंदर में तो सुकून ही नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या ही मतलब इतना धन संपत्ति का रहने के, इस तरह से सोचता है वो इंसान। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आप शांत हो गए हो, बिंदास हो गए हो, ठीक है ना, आपको अभी कुछ नहीं लेना देना, आप अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आओगे, मतलब आपने मतलब कैरियर में फोकस कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ओके, और आपको पता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे संभालना है। आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है, आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसे भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गाय हो, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो अपने फैमिली का, अपने किसी भी चीज़ का। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में उलझने हैं, जो वो मतलब उलझने हैं, इसलिए वो इंसान आपके पास नहीं आ सकता, या तो आपको आपसे कुछ भी
कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और उस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना तभी आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको ऑफर करेंगे ये इंसान जब ये खुद का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये किसी और के डिपेंड है इस टाइम पे ये इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में वो कहते हैं ना कि इंसान कि रोज रोज दाल चावल खा खा के परेशान हो गया, तो उसको अभी नॉनवेज चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ दिख रहा है कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि उसको ना एक्सप्लोर करना था आपके अलावा किसी तीसरे के साथ, दूसरे के साथ जाके कैसा लगता है, ठीक है ना। तो उसके एक्सप्लोर करने के चक्कर में इस इंसान ने आपको हाथ धो लिया आपसे, ठीक है ना। मतलब आप इनसे छूट गए थे कि श्री कृष्ण भगवान इस इंसान से आपको छीन लिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर को चलते, अपने चाह मतलब उसको एक्सप्लोर करने के चलते, इंटरटेनमेंट अय्याशी के चलते उस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही हरकतें की हैं कि एक अच्छा रिश्ता तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, एक अच्छा इंसान तो कभी ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है ना। अगर वो अपने आप को अच्छा भी बोलता होगा तो आपको बोलता होगा अच्छा इंसान, अच्छा इंसान ऐसा करता है क्या, अच्छा इंसान ऐसा होता है, तो बुरे का डेफिनेशन क्या होगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसा बोलते हैं। तो द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको रुलाना चाहता था, उलझाना चाहता था, आपको तड़पाना तरसाना सब कुछ चाहता था। आप चाहते थे कि उसका एकदम पैरों पे गिड़गिड़ा के क्या आप माफ़ी मांगो, है मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, इस तरह से, ठीक है ना, छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना, इस तरह से चाहता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसने सोचा था, उल्टा उल्टा उसका बादशाह पलट चुका है। आपका सोच अलग हो चुका है, आपका सोच बदल चुका है। आप अगर पास्ट में सोचते थे कि आपका पार्टनर के साथ शादी करेंगे, जो हुआ पास्ट की गलती भूल जाएंगे, कोई थर्ड रोमांटिक पसंद था, फोर्थ पर्सन था, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि जो एक बार धोखा दे दे दोबारा भी धोखा, ऑलरेडी इसने मेरे 2-3 बार दिल हर्ट किया, मेरा ज़िंदगी को लटकी दे दिया इस इंसान ने, और इसको क्या भरोसा जो इंसान आने वाला टाइम पे मुझे लटकी ना दे, ठीक है ना। इसको जहाँ पे जैसे भी जाने दो, इसको अच्छा हुआ पीछा छूट गया, पहले ही पता चल गया इस इंसान की हकीकत। इस तरह से आपके लाइफ में बदलाव आ गया, पहले जैसा नहीं रहे आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका बदलाव को देखकर ना तोते उड़ गए, दिन में तारे दिखने लगे उसको, आज वो उल्टा है, अपने कर्मा भुगत रहा है वो इंसान। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कहता है आपका पार्टनर सोच रहा है आपको इस इंसान से ना ही उम्मीद है, ना ही इस रिश्ते से कोई लगाव है, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से अपने सिचुएशन को बदल लिया, आपने पूरी तरह से पासा ही पलट गया, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर जो आपके लिए जाल बिछाया, जो गड्ढा खोना था, जो आपका पार्टनर ने आपके लिए मतलब तकलीफें लिया था ना, वो सारा तकलीफ घूम फिर के ना आज उसको ही मिल रहा है। आज वो उल्टा लटका हुआ है, यूनिवर्स ने उसको उल्टा लटका दिया है। अपनी गलतियों का सज़ा भुगत रहा है ये इंसान, और आने वाला टाइम पे इस गलतियों का सज़ा से निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगा था कि आपको चुटकियों में भुला देंगे, चुटकियों में आपकी यादों से निकल गया, तो ऐसा नहीं हो पाया उस भाई साहब बहन जी से। वो आज भी आपके बातों में, आपके प्यार में, आपके ही ख्वाबो ख्याल बूंद रहा है वो इंसान, ठीक है ना, आपके बारे में सोच रहा है। बस एक बार किसी तरह से उसका प्रॉब्लम जो चल रहा है लाइफ में ना वो सॉल्व हो जाए और वो इंसान उड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। द हैंगमैन का कार्ड आपका पार्टनर इस दुनिया को आप तो सह पा रहे हो, आपने अपने लाइफ में फैसला ले लिया, लेकिन वो नहीं सह पा रहा है, वो आज बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। उसका सर दर्द, पेट दर्द और ओवर थिंकिंग पूरा चालू है। ओवर थिंकिंग से स्टार्ट हुआ, बाकी सब ये सब पीछे पीछे आया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्या है, और हाँ फ्यूचर में ये भी देख रहा है जब तक ये इंसान आपके पास आएगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा, अपने किए हुए गलती का सज़ा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक उसका लाइफ ना ऐसे उल्टा रखेगा, उसको ऐसा उल्टा ही रहेगा, इसका अनबैलेंस रहेगा और परेशान रहेगा, उसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आना चाहता है वो इंसान, किसी तरह से आपको उलझन से मतलब अपना उलझने बताना चाहता है, जो भी हुआ था, क्यों किया था, कैसे किया था, ठीक है ना, और आपको उलझन से निकलना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि आप उस पर ब्लेम करो या तो कर्ज करो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 401 बट यह बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आप लोग का हो सकता है कि अच्छा खासा रिश्ता था, ठीक है ना, बॉन्ड बहुत अच्छे थे आप लोग का, और आप लोग को फैमिली मेम्बर से भी बात हो गई थी, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर राज़ी हो गए थे, ठीक है ना, आपने अपने फैमिली मेम्बर को कह दिए थे। नहीं तो हो सकता है आप लोग को लिविंग में रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आप लोग क्रश भी हो सकते हो, ठीक है ना। अगर क्रश भी थे ना, फिर भी आप लोग ने शादी का प्लान बना दिया थे,
एक दूसरे को पूरी तरह से ज़िंदगी सौंपने के लिए तैयार थे, सौंप भी दिए थे ऑलमोस्ट। दिख रहा है कि सब कुछ हो गया था, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि, लेकिन आप लोग के बीच में वो पैसे आया, फिर आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, फैमिली मेम्बर आया, फिर पैसे का लफड़ा आया, कमियां आई, डिफरेंसेस आई, फिर इस तरह से आप लोग का रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया और पूरी तरह से रिश्ता टूट गया, आप लोग जुदा हो गए। और आज भी आप भी दुखी हो, वो भी दुखी है, और ठीक है ना, और दोनों ही परेशान है। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो दुखी नहीं हो इतना जितना वो दुखी है, वो इंसान, ठीक है ना। आप तो खुश हो अपने लाइफ में, 4 ऑफ 1 आपका सक्सेस हो रही है, आप पार्टी कर रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आप फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, आपको लाइफ में चिल मार रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स चल रहा है, ठीक है ना। इस सिचुएशन से आप लोग का दूरिया से जितना आपको लॉस हुआ है ना, आपको धोखा दे के आपका पार्टनर ने जितना लॉस आपने खाया होगा ना आपका पार्टनर का धोखा देने से, तो उससे कई गुना ज़्यादा लॉस तो उसका हो रहा है। वो उसको ये समझ में आ रहा है, आज उसको लग रहा है, याद आ रहा है 401 पास्ट में कितनी खूबसूरत रिश्ता था आप लोगों का, कितना खूबसूरत प्यार था, आप लोग ने कस्में वदे खाए थे 7 जन्म निभाने के लिए, लेकिन क्या 4 कदम भी नहीं चल पाए आप लोग साथ में। आपका पार्टनर ने 4 कदम भी साथ में नहीं दिया वो इंसान, और वादे तो उसने 7 जन्म का खाया था, ऐसा दिख रहा है। आज वो सारे कस्में वादे याद आ रहे हैं, आज उसको आपका प्यार के पॉजिटिवनेस को आ रहा है, आपका प्यार का सक्सेस को देख रहा है। वो कितना खुश था, भले उसके पास पैसा कम था, ज़्यादा था, जो भी था, लेकिन मन से खुश था, हैप्पी था उसको, ठीक है ना। लेकिन उसका लालच ने, उसका ईगो ने, उसका गुस्सा ने, उसका अहंकार ने आज आप लोगों का 4 ऑफ 1 का रिश्ते को 5 ऑफ पेंटिकल्स में उसने तब्दील कर दिया है। मतलब 4 ऑफ 1 इतना हैप्पीनेस, खुशियाँ, एबंडेंस सब कुछ था, किस्मत कनेक्शन थे, आप लोगों का किस्मत जुड़ गया था। 1 और 1 2 11 हो जाते थे, आप लोग 11 हो रहे थे, लेकिन उसने 11 से 5 में लेके आ गया पूरी तरह से, ठीक है ना। कचरा ही कर डाला आप लोग का पूरी तरह से। आप खुद का तो, आपका तो सक्सेस रोका ही रोका, आपका उन्नति रोका उसने, आपका सब कुछ बिगाड़ दिया और खुद का भी उसने बिगाड़ लिया। लेकिन आप फिर भी अपने लाइफ में मतलब उस पोजीशन में आ चुके हो, लेकिन वो इंसान अभी भी आ नहीं पा रहा है। उसने इतना लॉस कर दिया ये सब करके कि उसको डबल लॉस हो गई, आपसे भी ज़्यादा, ठीक है ना। आप लॉस सह गए, आपका जितना, अब तो आप खुश हो, हैप्पी हो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो लॉस नहीं सह पा रहा है। आज आपका पार्टनर को बहुत रिग्रेट है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, फैमिली का रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर रजामंदी भी नहीं है तो आप लोग आपके साथ भाग जाना चाहते हैं, और वो कहना भी चाहता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे परेशानियाँ, मुश्किलें हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, हम लोग यहाँ से भागना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है हम दोनों का, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। फ्यूचर में वो इंसान कैसे भी करके लड़ झगड़ के मर मार के आपके पास आना चाहता है। 11 नंबर का आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, 1111 देख लेना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग को बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहता है, वो शादी तक ले जाना चाहता है, अगर शादीशुदा तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ठीक है ना। आपको खोना नहीं चाहता है, उसने जो भी गलती किया उसका माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। वो इंसान प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शक जो उनका पार्टनर है इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है सीजोफेनिया। सीजोफेनिया ये कह रहे हैं कि मैं 2 राह पे हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा राह चुनूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया, बहुत दूरियाँ दी है, मैंने बहुत तुम्हें खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद से तुमको दूर नहीं किया। मैं जैसे तुमको खुद से दूर किया ना, वैसे मैंने अपने आप से भी दूर हो गया, ठीक है ना। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे लिए रात दिन रोता हूँ, याद करता हूँ, मिस करता हूँ, लेकिन मेरा हालत ऐसे है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और तुम्हें शायद समझ में भी नहीं आएगा, तुम यकीन भी नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि ये सब झूठ है, मगरमच्छ का आंसू है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। ये सब कहना चाहते हैं, तो चलेगा इस देखते हैं। और ये भी कहना चाहता है कि आपका पार्टनर कि मैंने तुम्हें छोड़ के जिसको भी बहुत ज़्यादा भरोसा था, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, मेरे फ्रेंड्स के ऊपर, आज उन्हीं लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, जिसके चलते मेरा दुनिया से भरोसा ही उठ गया है। और मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी धोखा दिया था, आज मुझे भी धोखे का सामना करना पड़ा है, और मेरा भी ज़िंदगी से जीने का मन नहीं है, ठीक है ना। अब तुम भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, मैं खालीपन, सुनापन है, और आज मैं अपनी चीज़ों को लेकर खुद ही पछताता हुआ, रोता हुआ दिख रहा हूँ।
तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोग का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आप लोगों के लिए कार्ड आया ब्रेक थ्रो। तो गाइस सबसे पहले तो मेजर कार्ड आया है, ठीक है ना, मेजर कार्ड आया है, ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। मेजर कार्ड आया मतलब क्या, डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है ना। और ब्रेक थ्रू ये भी कह रहा है कि 11 वो बहुत ही लकी लोगों के लिए, या तो मैं बता दूँ 11 आवर्स 11 डेज, नहीं तो 11 वीक्स भी हो सकता है, आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में क्या आपको करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए कार्ड आए कॉन्शियसनेस। आप ना मेडिटेशन कीजिए, भर भर के मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अंतर आत्मा को सोचिए, पॉजिटिव रहिए अपने मन से तन से, जो भी है हर तरफ से, ठीक है ना। फोकस एक ही जगह में कीजिए, जो भी आपको चाहिए वो भी अंदर से। आप भक्ति के मार्ग में जाना है, अगर भक्ति के मार्ग में नहीं जा रहे तो मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके यही आपका इस टाइम पे आया है। और ये भी दिख रहा है कि आपको अंतर आत्मा को सुनना है, ना कि बाहरी दुनिया को सुनना है। बाहरी दुनिया को नहीं सुन के सोच के नहीं अपना विचारधारा करना है, आपको शांत रहना है, कैसा भी हालत क्यों ना हो, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, दिमाग को खाली रखना है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है श्री कृष्णा भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए डिवाइन के बोल रहे द क्रिएटर, आप आने वाला टाइम पे खुद का क्रिएटर बनोगे, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ क्रिएट करोगे जो मतलब आपका नाम होगा, और ठीक है ना, आप कुछ ऐसे चीज़ों को उन्नति करोगे, ऐसे बिजनेस, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा आप नाम कमाने वाले हो, आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ करने वाला हो, जो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा नाम हो जाए। फैमिली में आप सबसे बड़ा वो अमीर बन सकते हो, ठीक है ना, और सबसे बड़ा नामचीन इंसान बन सकते हो आप। आने वाला टाइम पे सब लोग आपको सराहेंगे, आपके हर एक बात को अपने पलकों को बैठाएंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, आप क्रिएट करने वाले हो, अपना हिस्ट्री खुद लिखने वाले हो आप। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। ओके तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके नेक्स्ट कार्ड है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगी, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके नेक्स्ट है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके गाइस तो ये था श्री कृष्ण भगवान की 4 उपदेश। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, आपके लेकर क्या फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज आ रहे हैं, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहा है कि यू आर माई द सन इन द विंड स्काई। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका सूरज हो, आप ही उनका मतलब आसमान हो, आप ही उनका सागर हो, और आप ही का नाम का उसका हार्ट बीट है, ठीक है ना। वो आपको आई लव यू कह रहे हैं आपका पार्टनर। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि आई लव यू। ओके आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपको खुश देखना उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है ना। आप बहुत बड़ा खुशी की बात है, आपको खुश देखना, आपके लाइफ में खुश देखना, ठीक है ना, ये ऐसा कहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।